सूत जी बोले, हे द्विजो, महर्षियों, ओंकार में जिस तरह परमेश्वर अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग सुनो। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की, और इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से विंध्य पर्वत पर आए और वहां उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूं और मुझ में किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं है, इस अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया और उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निःशंक होकर स्थिर रहे। तब विंध्य ने यह कहा, विंध्य बोला, हे देवर से, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निःशंक होकर दुखी हो रहे हैं? यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुझ में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुझसे भी ऊंचा है। वहां देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा, ओह, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचा जहां ओंकारेश्वर शिव स्थित है। उसने वहां पर शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार शिव का आराधन किया और वह शिव ध्यान में लीन रहा और तप स्थान से किंचित मात्र विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए भगवान ने कहा कि अपना मनो अभिलाषित, अपने मन में जो आ रहा भाव, उस वर को आप मुझसे मांगो, मैं तुम मुझसे प्रसन्न हूं। मैं भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला हूं। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलषित बुद्धि प्रदान करो, आप सदैव भक्त वत्सल हैं। सूत जी बोले, यह सुनकर भगवान शिव देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला या विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है, तो अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। सूत जी बोले, तथापि शिवजी ने उसे यह उत्तम वरदान दिया कि हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विश्रुत अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवगणों का वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओंकार नाम से जो एक लिंग था वो 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणाम में स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव प्रकट हुए वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे द्विजो, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं एवं ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषभ ध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे द्विजो, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे द्विजो,
जो इस प्रकार शिव की पूजा करता है वह माता के घर में पुनः निवास नहीं करता और इसका जो अभी अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने ओंकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कहा, अब इसके अनंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर जो भगवान ओंकार नाम से जो प्रकट हुए थे नर्मदा जी के तट पर,